नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पेंशन एक्सप्रेस पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों की, जो कि सीधे तौर पर EPS 95 पेंशन धारक और कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानकारी मिलेंगे कि EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी की मांग और सरकार की ओर से क्या संभावना है उसके बारे में, और साथ ही लंबे समय से जो अटके हुए 18 महीने के DA एरियर्स का पैसा है वो आखिरकार कब और कैसे पेंशनर्स को मिलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 पेंशन योजना की। तो दोस्तों, यह योजना 1995 में लागू की गई थी और इसका उद्देश्य था कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा मिल सके। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी लाखों पेंशन धारक इस योजना के तहत सिर्फ 1000 से 3000 रुपये प्रति माह पर जीवन यापन करने को मजबूर है। आप सोचिए, आपके दौर में जहां महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, रोजमर्रा का राशन, गैस सिलेंडर, बिजली बिल, स्वास्थ्य सेवाएं और बच्चों की शिक्षा, इन सब का खर्चा कहां से पूरा हो पाएगा। ऐसे में पेंशन धारकों की मांग बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये प्रति माह किया जाए और उसमें DA मतलब कि महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। दोस्तों, अब सवाल यह है कि सरकार का इस पर क्या रुख है। तो फिलहाल सरकार ने पेंशनधारकों की चिंता को स्वीकार किया है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया है। वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय दोनों इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा फैसला लेने से सरकार पर सालाना हजारों करोड़ रुपए का बोझ पड़ सकता है। यानी कि मामला बेहद गंभीर है और सरकार को पेंशनधारकों की मांग और पेंशन फंड की स्थिरता दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। यदि बिना वित्तीय योजना के पेंशन बढ़ाई जाती है तो भविष्य में भुगतान में दिक्कतें आ सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ 3 संभावनाएं सामने आती है, जो कि पहली है, सरकार एक मुश्त बड़ी बढ़ोतरी की बजाय क्रमिक यानी कि चरणबद्ध बढ़ोतरी कर सकती है। दूसरा है, पेंशन को DA यानी कि महंगाई भत्ते के साथ लिंक किया जा सकता है, ताकि हर साल पेंशन अपने आप अपडेट होती रहे। और तीसरा है, या फिर सरकार वित्तीय दबाव का हवाला देकर फैसला टाल सकती है। इनमें से सबसे मजबूत संभावना है कि सरकार क्रमिक बढ़ोतरी का रास्ता अपनाएगी। इससे पेंशन धारकों को राहत मिलेगी और फंड पर दबाव भी धीरे धीरे ही पड़ेगा। पार्ट 2 में हम विस्तार से बात करेंगे कि EPS 95 पेंशन धारकों की जमीनी स्थिति और उनका संघर्ष, और साथ ही दूसरी बड़ी खबर 18 महीने का DADR जो कर्मचारियों और उनके पेंशनरों को परिवारों को के लिए बड़ा राहत भरा एक कदम होगा। तो दोस्तों, चलिए पार्ट 2 की बात करते हैं। दोस्तों, अब हम पूरी चर्चा के सबसे अहम पहलू पर आते हैं, जो कि है सरकार की चुनौतियों और आने वाले समय में संभावनाओं के बारे में। जब भी पेंशन बढ़ोतरी या DADR जैसे बड़े फैसले होते हैं की बात होती है, तो यह सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनधारकों की खुशी का विषय नहीं होता, बल्कि सरकार के लिए भी एक बड़ा वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय होता है। अगर EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये प्रति माह कर दिया जाए और साथ ही उस पर DA भी जोड़ा जाए, तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। यह राशि छोटी नहीं है, इसका असर केंद्र सरकार के बजट पर भी पड़ेगा और भविष्य में पेंशन फंड की स्थिरता पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत सतर्क और सोच समझकर आगे बढ़ रही है। अगर जल्दबाजी में बिना वित्तीय योजना के पेंशन बढ़ा दी गई तो आने वाले वर्षों में भुगतान में संकट पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर पेंशनरों की मांगों को लेकर नज़रअंदाज किया गया तो देश के वरिष्ठ आर्थिक नागरिक तंगी और असुरक्षा से जूझते रहेंगे। यानी एक संतुलन का खेल है। सरकार को यह तय करना है कि कैसे वित्तीय बोझ और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाया जाए। अब सवाल उठता है कि आने वाले समय में क्या संभावनाएं होगी। तो दोस्तों, 3 मुख्य
परिदृश्य सामने आते हैं, जो कि है चरणबद्ध बढ़ोतरी, डीए से लिंक करना और निर्णय टालना, तीनों के तीनों है। तो दोस्तों यह भी सच है कि EPS 95 पेंशन धारकों की मांग सिर्फ आर्थिक राहत की मांग नहीं है, यह उनके लिए सम्मान और सुरक्षा का सवाल है, जिन्होंने अपने जीवन का सबसे कीमती समय नौकरी और सेवा में दिया है। क्या वे बुढ़ापे में इतनी भी कम पेंशन के हकदार हैं? ये प्रश्न भी होता है। आज कई पेंशन धारकों अपने बच्चों और परिवार पर निर्भर करने को मजबूर है। कुछ तो दवाइयों और इलाज के भी लिए रिश्तेदारों से मदद लेनी पड़ती है। यह स्थिति किसी भी समाज के लिए आदर्श नहीं कही जा सकती। तो दोस्तों अब बात करते हैं DAR की। तो दोस्तों 18 महीने का रुका हुआ एरियर मिलना कर्मचारियों और उनके पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। यह सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि यह उनके काम और योगदान की सराहना है। सोचिए, जब कोई कर्मचारी अपनी तनख्वाह का इंतजार करता है और उसका हर रुपया उसकी ज़िंदगी की योजनाओं से जुड़ा होता है। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आज हमने विस्तार से चर्चा की कि EPS 95 पेंशन दरों की बढ़ोतरी की स्थिति में पेंशन धारकों की असल समस्याओं के बारे में, सरकार की चुनौतियां और संभावनाओं के बारे में, और साथ ही 18 महीने के DA एरियर का बड़ा अपडेट के बारे में। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि क्या सरकार इस साल पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगी, या फिर क्या DA एरियर का पैसा समयसर कर्मचारियों तक पहुंचेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय इस बहस को और मजबूत बनाएगी। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने पेंशन धारकों और कर्मचारियों दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पेंशन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।